जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं संगत का दास सरदार पप्पू सिंह, दिल्ली से, सिख सिकलीगढ़ समाज से। मुझे गर्व है कि मैं सिख सिकलीगढ़ समाज से हूँ और मैं अपने सिख सिकलीगढ़ समाज के युवा लोगों से आज अपने दिल की एक बात साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं खुशखबरी उनको देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी ने 29 जातियों को बुलवाया था। 29 जातियों के अंदर से सिकलीगढ़ समाज की तरफ से दास का नाम आया और जिस तरह मेरे जाने से पहले मैंने अपनी एक वॉच छोड़ी थी, उस वॉच के अंदर मैंने ये कहा था कि जो भाई अपना सुझाव दे सके वो सुझाव दें। मैंने क्या बात रखनी है समाज हित के अंदर, मुझे वो बताया जाए कि जितनी मेरी सोच है, जितनी मेरी बुद्धि है, वो तो मैं अपने लिख कर लेके जाऊंगा और उतनी मैं अपनी बात भी रखूंगा। जितनी मेरी सूझबूझ थी जल्दबाजी में और जितने मेरे दिमाग में विचार आए और जितनी मेरे पास अपनी मांगे थी, मैंने वो रखी, लिखत में भी दी और लिखत में भी दी और उनसे साझा भी किया जितनी मेरी सोच थी। और मैं ये वैसे भी आपको भेज दूंगा, लेकिन मेरा दिल जब जाकर दुखा साथ संगत जी, जब समाज के इतने बुद्धिजीवी हमारे लोग थे, जैसे कि पंजाब लगा लो, हरियाणा लगा लो, यूपी लगा लो और हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न इलाके में हमारे समाज के लोग रहते हैं जिनकी समाज के लिए सोच बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने इस बात में ना कोई प्रक्रिया दी और ना ही मेरे से बात करने की उन्होंने कोई बात सोची। मैंने अपनी वॉच भी छोड़ी थी, लेकिन कई लोगों के फ़ोन आए थे, कई भाइयों ने कहा भी आप लाइसेंस की बात करना, मैंने वो बात भी रखी। तो जिन चीज़ों के अंदर जो उन्होंने बातें रखी थी, मैंने वो बात सारी साझा की। लेकिन मेरे दिल को दुख ये बात हुआ कि जो जिस तरह हमने ऋषिकेश के अंदर एक प्रोग्राम किया था, उसमें पूरे भारत से हमारे बुद्धिजीवी वहाँ पहुँचे थे और जो प्रधान की दौड़ में थे, राष्ट्रीय प्रधान की दौड़ में थे, वो उन्होंने भी कोई अपनी प्रक्रिया नहीं दी और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि चलो ठीक है प्रक्रिया नहीं दे पाए, उनके पास शायद टाइम ना हो, लेकिन उनको ये फर्ज तो बनता था कि आज मुझे 2 से 3 दिन हो गए और उन्होंने ये भी नहीं पूछा मुझे फ़ोन करके कि भाई आप वहाँ पर गए हो, आपने क्या बात रखी और क्या सुझाव दिया आपने और किस विषय में आपने बात रखी। उन्होंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की। सिर्फ उन लोगों को ये चाहिए कि भैया हमें राष्ट्रीय प्रधान बनना है। जिस तरह ऋषिकेश के अंदर भी तू में चल रही थी, जो मैं कहना नहीं चाहता था, उस प्रोग्राम के अंदर भी तू में हुई राष्ट्रीय प्रधान बनने के लिए। ऐसे दूसरे प्रोग्राम भी कर रहे हो, मैं कहता हूँ ये प्रोग्राम कामयाब हो जाएंगे, मेरे नज़र में तो मुश्किल है। राष्ट्रीय प्रधान बनने के बाद भी आप क्या करोगे? राष्ट्रपति से मिलोगे, प्रधानमंत्री से मिलोगे? उससे पहले अगर हमें गुरु साहब ने हमारे पे मेहर कर दी और सिकलीगढ़ समाज के एक व्यक्ति को, एक निमाने से व्यक्ति को बुला करके गुरु साहब ने भेजा वहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, उसके अंदर भी आपके मन में मनमुटाव, आज मेरा हौसला अफजाई करने की जगह, मुझे पूछने की जगह आपने इसको गौर नहीं किया, तो क्यों समाज को आप गुमराह कर रहे हो? सिर्फ प्रधान बनने के लिए हम राष्ट्रीय प्रधान बनेंगे? राष्ट्रीय प्रधान बनने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ये चाहता हूँ जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं सिर्फ प्रधान बनने की होड़ के अंदर चल रहे हैं, मैं कहता हूँ आप लोगों की बस की नहीं है, युवा लोगों को आगे आने दो। आप लोग रिटायरमेंट ले लो, प्रधान बनने के लिए आपके चक्कर के अंदर आप समाज को गुमराह ना करो। आपसे कुछ ना पहले कुछ बन सका था और ना आगे आप कुछ कर सकोगे। सिर्फ आपको प्रधान बनने की आपकी होड़ है बस खाली। युवा लोगों को आने दो, उनको काम सौंपो। आप एक सुझाव नहीं दे पाए कि तो जो हमारी वहाँ सेल है, हमारी फलानी सेल है, हम राष्ट्रीय प्रधान रह चुके हैं, फलान रह चुके हैं, कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। काम करने वाले बंदों को आप ना तो हौसला अफजाई करते हैं और ना ही आप उनको लाइक करते हैं। मेरी बात के अंदर कड़वाहट है लेकिन सच्चाई है। मेरी आपसे बेनती है कि आप रिटायरमेंट ले लो, बहुत बढ़िया रहेगा, उम्र भी हो चुकी है आप लोगों की। जो मैं वहां पे अपनी बात रख कर आया हूं, मुझे फिर से दोबारा बुलाया गया है और मैं जाऊंगा। समाज के हित के अंदर जितना काम हो सकेगा, हिंदुस्तान में जितना सिकलीगढ़ समाज रह रहा है, उनके हित में जितना काम हो सकता है, उनको स्टैंडर्ड ऊंचे करने के लिए जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं काम करूंगा और करता रहूंगा। मैंने अपना जीवन सिकलीगढ़ समाज को समर्पित कर रखा है और मैं ये काम करता रहूंगा। मैं किसी के कहने से नहीं रुकूंगा और मेरी आपसे ये बेनती है
कि आज के बाद ना तो मैं कोई वॉच डालूंगा और ना ही मैं अपनी कोई प्रक्रिया दूंगा और ना ही कोई वीडियो डालूंगा। मैं सिर्फ वही डालूंगा जो मैं अपने समाज के लिए काम कर सकता हूँ, और ना ही मैं आपसे कोई राय लूंगा। जब आप हमें राय नहीं दे सकते, आप हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, तो क्या फायदा। आज मैं आपको बताता हूँ, भारत सिकलीगढ़ समाज, पहली बार सिकलीगढ़ समाज का हमारा एक व्यक्ति था जो पार्लियामेंट के अंदर बैठता था, जिसका नाम सरदार सोबत सिंह था, स्वर्गवासी सोबत सिंह। उसको उन्होंने हमारे समाज के लिए काम वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप जैसे लोगों ने कभी भी उनकी सपोर्ट नहीं की, उनको अकेला छोड़ दिया, उनको कोई आपने राय नहीं दी, आपने कोई उनको सलाह मशवरा नहीं दिया। जो सोबत सिंह के बेच के आदमी थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो भी यही चाहते थे कि ये पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठ गया, हम इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप उस समय हमारे बुजुर्ग लोग उसकी सपोर्ट करते हैं, उससे काम मांगते हैं और उससे कहते हैं ये काम कर, ये लेटर में लिख के जा, ये चीज पास करवा, तो वो करवाता, लेकिन नहीं, उसको अकेला छोड़ दिया गया। तो उस वजह से आपके उस रंजिशबाजी से, वो अपने लालच से, जो बुजुर्गों लोगों ने हमारा नाश किया, आज तक हमारी वो पीढ़ियां भुगतते आ रही है। 50 साल हमने समाज को और पीछे कर दिया, और अब जो हमारे से तुम जो अभी भी वही बातें चलती आ रही हैं। अब भी तुम हमारा साथ छोड़ करके, और कोई जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसको साथ पीछा छोड़ के, आप जो अपने लालच को और अपने लोभ को लगे हुए हो ना, आप और 50 साल इस समाज को और पीछे ले जाओगे। इस समाज का हम लोग जो बुद्धिजीवी है, ये नाश कर रहे हैं। मेरे युवा लोगों से बेनती है कि आप लोग आगे आओ, क्योंकि हम पहले का मौका गवा चुके हैं। जो पार्लियामेंट में सोबत सिंह बैठता था, वो हमारी कमियों की वजह से, हमारे बुजुर्गों की कमी की वजह से हम अपना लाभ नहीं उठा पाए। अब तो हम लाभ उठाएं। जिस तरह हमें सरकार हमें बुलवा रही है, हमारे से बातचीत करने के लिए तैयार है, तो अब हम लाभ क्यों नहीं उठाते? अब भी खेचा था नहीं, अब भी वही। तो मेरे हाथ जोड़ के बेनती है, सब चीजों को छोड़ो, समाज का स्टैंडर्ड उठाने के लिए आगे आओ। और हम जो भी, मैं नहीं, मेरे साथ तो दूसरा बंदा भी आगे बढ़ता है, तो उसके साथ सपोर्ट के अंदर साथ में खड़े हो। जो समाज के लिए काम करता हो, नजर आता हो, तो उसके साथ खड़े होने में हमें परंतु नहीं करना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से बेनती है, खींचातानी छोड़ो और अपने समाज का स्टैंड उठाने के लिए आगे आओ, चाहे युवा लोग हों, चाहे मेरे बुद्धिजीवी लोग हों। यही मेरे आपसे हाथ जोड़ के बेनती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी बात से किसी को दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता हूँ।